हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 8 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का प्रॉब्लम सेट 34। प्रॉब्लम सेट 32 एंड प्रॉब्लम सेट 33 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए बच्चों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग क्लास। प्रॉब्लम सेट 33 कंप्लीट होते ही डाउन में आपको कॉन्सेप्ट दिया है प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स का, जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 48 पर है। तो सबसे पहले समझोगे प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो उसके लिए आपको एक मेथड बताया गया है जो टेक्स्ट बुक पेज 50 पर दिया गया है, एरेटोस्थेनेस मेथड ऑफ फाइंडिंग प्राइम नंबर्स। नेम डिफिकल्ट है लेकिन मेथड इजी है, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने प्राइम नंबर को कैसे फाइंड करना है इसका एक मेथड बताया। नंबर लिया है 1 to 100, जिसमें 1 को इन्होंने स्क्वायर में पुट किया है। स्क्वायर में क्यों पुट किया है, देखो यहाँ पर कहते हैं 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, पुट अ स्क्वायर अराउंड इट। अब इसको कुछ लोग नाइदर भी पढ़ते हैं, कुछ लोग नीदर पढ़ते हैं, दोनों ठीक है। तो 1 के बारे में कहा जा रहा है कि वो प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, एक डेफिनेशन दी गई है आपको, पेज 49 पर आपको डेफिनेशन दी गई है। अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। मतलब ये है कि जैसे आपको नंबर 2 दे दिया गया, तो 2 जो है ये 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। तो ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, उसको हम कहेंगे कि वो प्राइम नंबर है। जैसे अगर आप नंबर 4 लेते हो तो 4 किन किन टेबल्स में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। तो इसके 3 फैक्टर्स आ गए, तो हम 4 को प्राइम नंबर नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है डेफिनेशन में कि उसके ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। एक तो 1 के टेबल में सभी नंबर्स आते हैं, और दूसरा वो नंबर जो उसके खुद के टेबल में आता है। जैसे कि 2 हो गया, तो 1 के टेबल में भी आता है 2 और 2 के खुद के टेबल में भी आएगा 2। तो इसके 2 ही फैक्टर होंगे। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, पहला 1 और दूसरा वो खुद के टेबल में आता हो, उसको हम कहेंगे कि वो प्राइम नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर के बारे में देखो क्या कहा जा रहा है, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कॉम्पोजिट नंबर। अभी हमने एग्जांपल लिया 4 का, चलो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 6 का एग्जांपल ले लो। 1 के टेबल में आता है 6, 2 के टेबल में भी आता है 6, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में भी आता है 6। तो इसके कितने फैक्टर्स हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स हो रहे हैं 6 के। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो जिसके भी पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे उन नंबर्स को हम कहेंगे कि वो कॉम्पोजिट नंबर है। अब मान लेते हैं 3, 3 का अगर आप फैक्टर्स निकालो तो 3 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में ही आता है। तो हम 3 को कॉम्पोजिट नहीं कह सकते, 3 को हम प्राइम नंबर कह सकते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर होना चाहिए। तो 1 एंड 3 ये 2 ही फैक्टर्स मिल रहे हैं 3 के लिए, तो 3 आपका प्राइम नंबर हो सकता है, कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा। कॉम्पोजिट नंबर के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर होना जरूरी है। आया समझ में। 1 is a number which is neither prime nor composite। मतलब क्या है, 1 जो है वो सिर्फ खुद के ही टेबल में डिवाइड हो सकता है। तो ये एक यूनिक पर्सनैलिटी है, अनोखा है 1, कि जो सिर्फ खुद के ही टेबल में आता है। इसीलिए हम इसको प्राइम भी नहीं कह सकते और कॉम्पोजिट भी नहीं कह सकते, ये दोनों भी नहीं है, स्पेशल केस है 1। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्राइम नंबर के लिए आपको 2 फैक्टर्स मिलने चाहिए। तो 1 तो सिर्फ एक खुद के ही टेबल में आता है, तो इसके लिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती। कॉम्पोजिट के लिए भी 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए, तो 1 सिर्फ खुद के ही टेबल में आता है। तो इसीलिए प्राइम और कॉम्पोजिट ये दोनों डेफिनेशन नंबर 1 पर फिट नहीं होती है। इसीलिए हम 1 को प्राइम भी नहीं कहेंगे और कॉम्पोजिट भी नहीं कहेंगे। 1 स्पेशल केस है, समझा। तो अब पेज 50 पर जो आपको दिया गया है ये टेबल, इसको समझते हैं। एरेटोस्थेनेस ने ये टेबल प्रिपेयर किया और उन्होंने बताया कि 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। तो इसीलिए 1 को उन्होंने स्क्वायर में पुट किया, स्पेशल केस है इसीलिए उसको स्क्वायर में रखा है। अब आगे कहते हैं 2 इज प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर है, हमने अभी देखा, उसके पास 2 फैक्टर है। तो 1 के टेबल में आता है और 2 खुद के टेबल में आता है, तो इसके पास सिर्फ 2 फैक्टर है। तो जिनके पास भी 2 फैक्टर होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, इसीलिए 2 को सर्कल किया गया। अब नेक्स्ट जो है स्ट्राइक आउट किया गया है मल्टीपल ऑफ 2 पर, यानी जो भी 2 के मल्टीपल होंगे, 2 के मल्टीपल यानी 2 का टेबल आपको काउंट करना है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो इस तरीके से आपको स्ट्राइक करना है, यानी देखो 2 का मल्टीपल लेना है आपको। 2 1 2, तो 2 को तो सर्कल कर लिया क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। अब इसके बाद के जो भी नंबर होंगे जो 2 के टेबल में आते हैं,
2 2 जा 4, तो 4 को स्ट्राइक कर दिया इस तरीके से। 2 3 जा 6, 6 को भी स्ट्राइक कर देंगे। 2 4 जा 8, 8 को भी स्ट्राइक करेंगे। 2 5 जा 10, 10 को भी स्ट्राइक करेंगे। आपको आगे बढ़ते जाना है, जैसे 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, ऐसे आपको 2 के टेबल से 100 आने तक चलते रहना है, ठीक है। फिर इसके आगे पेज 51 पर कहते हैं द फर्स्ट नंबर आफ्टर 2 नॉट येट स्ट्रक ऑफ इज 3। 2 के बाद 3 को हमने स्ट्रक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर है, इसीलिए 3 को हमने सर्कल किया है। तो 2 एंड 3 आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, 3 के मल्टीपल्स को ऐसे स्ट्राइक करना है। तो 3 के टेबल को कंटिन्यू करके आपको 100 तक जाना है या 99 तक जाना है। तो 3 1 जा 3, 3 को तो सर्कल कर दिया। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, 3 2 जा 6, तो 6 को तो ऑलरेडी स्ट्राइक किया हुआ है। 3 3 जा 9, 9 को अभी स्ट्राइक करेंगे, बराबर। फिर 3 4 जा 12, 12 भी स्ट्राइक ऑलरेडी था क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है। फिर इसके बाद 3 5 जा 15, तो 15 को भी स्ट्राइक आउट करेंगे। 16 2 के टेबल में आता था, 2 8 जा 16, इसीलिए 16 पहले से स्ट्राइक आउट है। फिर इसके बाद 3 के टेबल को आप कंटिन्यू करते हुए 99 तक या 100 तक आप जाएंगे। तो ऐसे आपको स्ट्राइक वाले सब मिल जाएंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, 4 तो ऑलरेडी स्ट्राइक आउट है, बच गया 5। तो अब 5 को आप सर्कल कर देंगे क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, वो 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, इसीलिए हम इसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो जो भी प्राइम नंबर होगा उसको हम सर्कल कर देंगे। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 5 के मल्टीपल लेंगे, यानी 5 का टेबल काउंट करेंगे। 5 2 जा 10, 10 को स्ट्राइक कर दो, ऑलरेडी है। 5 3 जा 15, 15 भी ऑलरेडी स्ट्राइक आउट रहेगा क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है। फिर इसके बाद 5 4 जा 20, 20 भी ऑलरेडी स्ट्राइक आउट होगा क्योंकि 2 के टेबल में 20 आता है। फिर 5 5 जा 25, तो 25 स्ट्राइक आउट हो जाएगा। इस तरीके से आपको 100 तक जाना है। जो भी नंबर आपके बच रहे हैं उसको स्ट्राइक करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है 7। 7 में भी आप क्या करोगे, सर्कल करोगे क्योंकि इसके पास 2 फैक्टर हैं, 1 और 7। 7 भी प्राइम नंबर हो गया। अब 7 का मल्टीपल आप देखेंगे, यानी 7 के टेबल को आगे लेकर जाएंगे। 7 2 जा 14, 14 पर स्ट्राइक आउट कर देंगे, पहले से ही होगा क्योंकि 2 के टेबल में 14 आता है। फिर 7 3 जा 21, 21 भी ऑलरेडी स्ट्राइक आउट होगा क्योंकि 3 के टेबल में आता है 21। ऐसे आप आगे करते हुए स्ट्राइक करते जाएंगे जो भी नंबर बचे हुए हैं। फिर आप डायरेक्टली 11 पर आ जाएंगे क्योंकि देखो 8 9 10 ये तो स्ट्राइक आउट हो चुके हैं, तो आ जाएगा 11। 11 को आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। सर्कल क्यों करेंगे, क्योंकि 11 के पास भी 2 फैक्टर हैं, एक 1 और 11 खुद, क्योंकि 11 सिर्फ 2 ही टेबल में जाता है, एक तो 1 के टेबल में और 11 के टेबल में। तो 11 भी प्राइम नंबर हो जाएगा। और इसके बाद 11 के जो मल्टीपल है, यानी 11 का जो टेबल है, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो 22 को आप स्ट्राइक आउट करोगे, ऑलरेडी स्ट्राइक आउट रहेगा क्योंकि 2 के टेबल में 22 आता है। फिर इस तरीके से आपको आगे जाना है। फिर देखना है 33 स्ट्राइक आउट हो जाएगा क्योंकि 11 3 जा 33 होता है। फिर 11 4 जा 44, ये भी स्ट्राइक आउट रहेगा ऑलरेडी। 11 5 जा 55, ये भी स्ट्राइक आउट रहेगा, 5 के टेबल में आता है। 11 6 जा 66, ये भी ऑलरेडी स्ट्राइक आउट रहेगा क्योंकि 2 के टेबल में 3 के टेबल में ऑलरेडी आपको 66 मिल जाएगा। फिर 77 नहीं होगा तो इसको आप स्ट्राइक आउट करोगे। 88 ऑलरेडी रहेगा, इसको आप नहीं भी करोगे तो पहले से रहेगा। 99 भी ऑलरेडी रहेगा क्योंकि 3 के टेबल में 99 आता है। फिर 11 के बाद आप 13 लोगे, 13 भी सर्कल होगा क्योंकि 13 के पास भी 2 फैक्टर हैं, एक 1 और एक खुद 13। फिर 13 का मल्टीपल आप लोगे, 13 का टेबल लोगे। 13 2 जा 26, तो 26 आप स्ट्राइक आउट करोगे। फिर 13 3 जा 13 4 जा, ऐसा करते हुए आप आगे जाओगे। फिर 13 के बाद आप डायरेक्टली 17 पर आओगे क्योंकि जो भी आपको ये ब्लैंक नंबर दिख रहे हैं उनको आप सर्कल करोगे जिनके पास 2 फैक्टर होंगे। फिर 17 का मल्टीपल लोगे, यानी 17 का टेबल लेकर आप आगे बढ़ोगे। 17 2 जा 17 3 जा, जो भी आपको मिलता रहेगा उसको आप स्ट्राइक आउट करते हुए रहोगे। फिर 19 पर आओगे। फिर 19 भी 2 ही फैक्टर रखता है अपने साथ, एक 1 और एक 19 खुद, तो 19 भी आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। फिर इस तरीके से आपको आगे बढ़ते हुए जाना है। जो जो सिंगल सिंगल नंबर आपको मिल रहे हैं, यानी जिन पर सर्कल नहीं है, उनको आप चेक करोगे कि इनके पास 2 फैक्टर हैं। जिसके पास भी 2 फैक्टर होंगे उसको आप कह सकते हो कि वो प्राइम नंबर है, और जिसके पास भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, यानी जो भी स्ट्राइक वाले हैं उनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, उनको हम कहेंगे वो कॉम्पोजिट नंबर है। तो इस टेबल की हेल्प से आप इजीली पता कर सकते हो कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कौन सा नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। 1 तो स्पेशल केस है, तो उसको हम कॉम्पोजिट भी नहीं कहेंगे और प्राइम भी नहीं कहेंगे, लेकिन जो जो सर्कल वाले आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उनको हम कहेंगे कि वो प्राइम नंबर है, और जो स्ट्राइक वाले हैं उनको हम कहेंगे कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। आ रहा है समझ में? तो इसका सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्ट में बताया। जिसके पास भी 2 फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर है, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं वो कॉम्पोजिट नंबर है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 51 पर आपको एक और मेथड दिया गया है प्राइम नंबर फाइंड आउट करने का। यहाँ पर कहते हैं वन मोर मेथड टू फाइंड प्राइम नंबर्स। तो इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको नंबर अरेंज करना है, यानी फर्स्ट लाइन में आपको 6 नंबर रखना है, और फिर इसके बाद 7 8 9 10, यानी 6 का एक लाइन होगा, और फिर आप कंटिन्यू करते हुए जाएंगे कहां तक, 102 तक।
102 तक आप जाओगे, उसके बाद कहते हैं यू विल सी दैट इन द कॉलम्स फॉर 2, 3, 4 एंड 6, यानी ये 2 का कॉलम, 3 का कॉलम, 4 का कॉलम और 6 का कॉलम। ध्यान से समझो, आपको क्या करना है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपके प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ये कॉलम लेना है पूरा का पूरा अप से लेकर डाउन तक, पूरा ये कॉलम आ गया 1 का, एंड 5 का पूरा कॉलम, पूरा आपको 102 तक जाना है, ठीक है। तो 1 का पूरा कॉलम, 5 का पूरा कॉलम, नंबर 2 एंड 3, ये सारे के सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स होंगे। क्या इजी एंड सिंपल शॉर्टकट है बच्चों। एरेटोस्थेनस ने जो आपको मेथड बताया उसमें आपको मल्टीपल देखना है, कितने सारे मल्टीपल्स देखना है, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपका प्राइम नंबर कौन सा है, कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है। बट इस मेथड में आपको कितना सिंपल वे बता दिया गया, आपको चेक करना है कौन सा कॉलम, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 5, नंबर 2 एंड 3, बस ये सारे आपके प्राइम नंबर्स होंगे। बाकी जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हैं 8 से लेकर पूरा डाउन तक, 9 से लेकर पूरा डाउन तक, 4 का पूरा कॉलम ऊपर से नीचे तक, 6 का पूरा कॉलम ऊपर से लेकर नीचे तक, सारे नंबर्स आपको कॉम्पोजिट नंबर मिलेंगे। आप कोई भी नंबर ले लो, मैं आपको बताता हूं कि वो कॉम्पोजिट है या प्राइम नंबर है। जैसे आप ले लो यहां पर 18, तो अगर आप 18 को चेक करते हो, 18 मुझे बताओ किन किन टेबल्स में आता है। 18 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है क्या, चेक करो। 4 4 16 होता है, उसके बाद में सीधा 20 आता है, तो 4 के टेबल में नहीं आएगा 20। 9 के टेबल में आता है, फिर 18 के टेबल में आता है। तो इसके पास कितने हैं नंबर बताओ, कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 फैक्टर हो गए। 18 के पास 5 फैक्टर है, तो क्या हम इसको प्राइम नंबर कह सकते हैं, नहीं। प्राइम नंबर के लिए सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए। क्या कहते हैं, दिस मीन्स दैट ऑल द रिमेनिंग प्राइम नंबर्स विल बी इन द कॉलम्स फॉर 1 एंड 5, मतलब जो भी आपको इन कॉलम्स में मिलेंगे नंबर्स वो प्राइम नंबर्स ही होंगे, एक्सेप्ट कुछ नंबर्स को लेकर। यानी जैसे आपको ये जो कॉलम दिख रहा है 1 वाला कॉलम और 5 वाला कॉलम, इन कॉलम्स में आपको मैक्सिमम प्राइम नंबर्स ही मिलेंगे, कुछ नंबर्स को छोड़कर। वो कुछ नंबर्स के लिए एक्सेप्शन है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 25। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ने कहा कि आपको सिर्फ ये कॉलम देखना है और ये कॉलम देखना है, जिनमें आपको जो भी नंबर्स मिलेगा वो प्राइम नंबर होगा। तो सब नंबर के लिए नहीं है, लेकिन मैक्सिमम नंबर आपको इन कॉलम्स में प्राइम नंबर ही मिलेंगे, कुछ नंबर्स को छोड़कर। जैसे 25 है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि 25 जो है वो प्राइम नंबर तो नहीं है, क्योंकि 21 1 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 25 के टेबल में भी आता है। तो 25 तो 3 फैक्टर रखता है, तो इसको हम प्राइम नंबर नहीं कह सकते। तो हाँ बच्चों, 25 को हम प्राइम नहीं कहेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, क्लियरली कहा जा रहा है, दिस मीन्स दैट ऑल द रिमेनिंग प्राइम नंबर्स, बाकी के जो भी प्राइम नंबर्स आपको बचे हुए मिल रहे हैं, कौन से, 2 एंड 3 के अलावा जो बच गए हैं प्राइम नंबर्स, वो आपको इन कॉलम्स में मिलेंगे, 1 एंड 5 के कॉलम में मिलेंगे। जैसे 5 के कॉलम में आप देख लो 35, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 35 का अगर आप फैक्टर देखते हो, 1 के टेबल में आता है 35, 5 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 7 5 35 होता है। फिर अगर आप चेक करेंगे तो आगे आपको मिल जाएगा 35 के टेबल में भी मिल जाएगा। तो इसके पास तो 4 हो गए फैक्टर्स, तो इसीलिए 35 को भी हम प्राइम नंबर नहीं कह सकते। तो ऐसा अब आपको चेक करना होगा, लेकिन मैक्सिमम आपको 1 एंड 5 के कॉलम में प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको मल्टीपल चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि पिछला वाला मेथड हमने देखा, एरेटोस्थेनेस वाला मेथड, जिसमें आपको 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, फिर उसके बाद आपको 11 का मल्टीपल चेक करना है, तो उसमें आपको टेबल देखने की जरूरत पड़ती है। इस वाले मेथड में आपको टेबल की जरूरत नहीं होगी। हाँ, थोड़े बहुत टेबल्स तो आपको आने चाहिए, 20 तक टेबल अगर आपको आते हैं तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर टेबल्स नहीं आते हैं, थोड़े बहुत भी टेबल्स आते हैं, तो आप इस वाले मेथड से काम निकाल सकते हो। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, इस वाले मेथड के लिए आपको क्या करना है, 1 से लेकर 6 तक ऐसा अरेंजमेंट रखना है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, 7 8 9 10 11 12, मतलब एक रो में आपको 6 नंबर रखना है और इस तरीके के कॉलम्स लेते हुए आपको नीचे बढ़ते रहना है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, 2 3 4 6, इसमें आप क्या करोगे, 2 एंड 3 को सर्कल कर दोगे, क्योंकि 2 एंड 3 प्राइम नंबर है। फिर इसके बाद जो 2 का कॉलम है, 3 का कॉलम है, मतलब 8 से लेकर पूरा डाउन तक, फिर 3 से लेकर पूरा डाउन तक, 4 से लेकर पूरा डाउन तक, 6 से लेकर पूरा डाउन तक, जो भी नंबर आपको मिलेंगे ये सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे। ये तो पक्का है, इसमें आपको कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब रह गया कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 5। तो जितने भी प्राइम नंबर है मैक्सिमम आपको 1 एंड 5 के कॉलम में ही मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको चेक करना होगा कुछ नंबर्स को। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया 25 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 35 के पास भी 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम गारंटीड है कि प्राइम नंबर्स आपको 1 एंड 5 के कॉलम में ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। कुछ नंबर्स को आपको चेक करना होगा, तो हो गया आपका काम। इस मेथड से आप पता कर सकते हो कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा कॉम्पोजिट है। प्राइम नंबर 2 फैक्टर वाला होगा, कॉम्पोजिट नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर वाला होगा, ठीक है।
ये थोड़ा ज्यादा डीप में मुझे समझाना पड़ा क्योंकि प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर आपको 6, 7, 8 आगे भी बहुत काम आने वाला है। तो अब आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 34। प्रॉब्लम सेट 34 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। तो अभी मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिन नंबर्स के पास सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो। फैक्टर्स का मतलब क्या, कि जिन नंबर्स में वो डिवाइड हो सकते हैं। तो 1 से लेकर 20 तक आपको नंबर चेक करने हैं और देखने हैं कि कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 आपको पता है ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर है और ना ही वो प्राइम नंबर है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो ये डेफिनेशन तो उस पर फिट नहीं हो सकती। तो 1 स्पेशल केस है, 1 को हम टच नहीं करेंगे। अब आ जाइए 2 पर। 2 आपका प्राइम नंबर है क्योंकि 2 के पास दो फैक्टर है, 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। तो 2 को हम कह सकते हैं कि 2 प्राइम नंबर है। फिर 3 को देख लो, 3 भी 1 के टेबल में जाएगा और 3 के टेबल में जाएगा, तो इसके पास भी दो फैक्टर हैं। तो हम 3 को भी कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है। अब 4 को अगर आप चेक करते हो तो 4 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है और 4 के टेबल में जाता है। तो इसके पास तो 3 फैक्टर हो गए, तो हम 4 को प्राइम नंबर नहीं कह सकते। फिर अगर आप 5 को चेक करेंगे तो 5 के पास 1 1 के टेबल में जाता है, फिर डायरेक्टली 5 के टेबल में जाता है। तो इसके पास सिर्फ दो फैक्टर हैं, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, 5 भी आपका प्राइम नंबर होगा। 6 को अगर आप चेक करें, 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है, 2 3 जा 6, 3 के टेबल में जाता है, 3 2 जा 6 और फिर 6 के टेबल में जाता है। तो इसके पास तो 4 फैक्टर हो गए, तो 6 भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर आपको चेक करना है 7 को। 7 1 के टेबल में जाता है और 7 के टेबल में जाता है, तो 7 आपका होगा प्राइम नंबर। ऐसे आपको आगे बढ़ते-बढ़ते चेक करना है। 8 को देखो, 8 1 के टेबल में जाता है, 1 8 जा 8, 2 के टेबल में आता है 8, 2 4 जा 8, फिर 4 के टेबल में भी आता है, 4 2 जा 8, फिर आएगा 8 के टेबल में। तो इसके पास तो 4 फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर्स है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर के लिए दो फैक्टर ही होना चाहिए, कंडीशन है। एक तो 1 के टेबल में जाना चाहिए और दूसरा खुद के टेबल में डिवाइड होना चाहिए, तो उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। अब आइए 9 को चेक करते हैं, तो 9 1 के टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाता है, 9 के टेबल में जाता है, तो इसके पास 3 फैक्टर हो गए। 3 फैक्टर चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे, सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए। अब आइए 10 को चेक करते हैं, तो 10 2 के टेबल में भी जाता है, 5 के टेबल में भी जाता है, 10 के टेबल में खुद जाता है और 1 के टेबल में भी जाता है, तो इसके पास भी 4 फैक्टर हो गए, 10 को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर 11 देख लो, तो 11 1 के टेबल में जाता है और फिर 11 के टेबल में जाता है, तो 11 के पास दो फैक्टर हैं, तो 11 को हम कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है। फिर 12 को चेक करेंगे, तो 12 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, ऐसा 12 के टेबल में भी जाएगा। इसके पास कितने सारे फैक्टर हो गए? तो 12 भी नहीं होगा आपका प्राइम नंबर। तो ऐसे आप 13 देख लो, 13 1 के टेबल में जाता है और डायरेक्टली 13 के टेबल में जाता है, तो इसके पास सिर्फ 2 फैक्टर हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि 13 भी प्राइम नंबर है। आगे के नंबर चेक करेंगे, 14 को देखो, 14 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 7 के टेबल में जाएगा, 7 2 14 आता है, फिर 14 के टेबल में जाएगा, तो इसके पास तो 4 फैक्टर हो गए, तो इसको हम नहीं कह सकते प्राइम नंबर। फिर 15 को चेक कर लो, तो 15 1 के टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाता है, 5 के टेबल में जाता है, 15 के टेबल में जाता है, 15 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। 16 भी प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये 1 के टेबल में भी जाता है, 2 के टेबल में जाता है, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में, फिर 16 के टेबल में, तो ऐसे 16 भी नहीं होगा। 17 को अगर आप चेक करें तो सिर्फ 17 1 के टेबल में और खुद 17 के टेबल में जाता है, तो यस 17 को आप कह सकते हो कि ये प्राइम नंबर है। फिर 18 भी नहीं होगा, डायरेक्टली फिर आपको मिलेगा 19। तो ऐसे आपको चेक करते हुए आगे बढ़ते जाना है और देखना है कि कौन सा नंबर आपका प्राइम नंबर है। तो फर्स्ट वाले का आंसर ये होगा। पूरा आंसर अच्छे से समझ लो। प्राइम नंबर का डेफिनेशन याद रखो, उसके पास सिर्फ दो ही फैक्टर होना चाहिए। एक तो नंबर 1 यानी 1 के टेबल में खुद वो डिवाइड होना चाहिए, और जैसा खुद के टेबल में डिवाइड होना चाहिए। इनमें से कोई नंबर ले लो, जैसे मैं लेता हूं 17, तो 17 सिर्फ खुद के टेबल में ही डिवाइड होगा या फिर 1 के टेबल में, तो 17 को आप कह सकते हो कि वो प्राइम नंबर है। पूरा सोल्यूशन देख लो अच्छे से, समझ कर कॉपी करो, डायरेक्टली कॉपी मत करो, ठीक है। मेन क्वेश्चन 2 में आपको कहा जा रहा है, राइट ऑल द कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 21 एंड 50। सबसे पहले तो कॉम्पोजिट नंबर्स का मतलब क्या? जिनके पास दो से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ दो भी नहीं चलेंगे, दो से ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम 3 होना चाहिए, तो हम उसको कॉम्पोजिट कह सकते हैं। कि कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 21 एंड 50 आर, 21 से लेकर 50 के बीच में आपको चेक करना है। तो आइए 22 चेक करते हैं। 22 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 11 के टेबल में जाएगा, 11 2 22, क्योंकि इसके पास दो से ज्यादा फैक्टर हैं, तो इसको हम कॉम्पोजिट नंबर कह सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 22। फिर इसके बाद आप चेक करोगे 23, 23 1 के टेबल में आता है और डायरेक्टली फिर 23 के टेबल में आएगा, तो इसको हम कॉम्पोजिट नहीं कह सकते, क्योंकि कॉम्पोजिट होने के लिए दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। फिर इसके बाद आप 24 चेक करो,
तो 24 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 4 6 24 आता है ना, फिर 6 के टेबल में भी आएगा, 6 4 24, फिर 8 के टेबल में भी आता है। तो इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये 24 कॉम्पोजिट नंबर है। फिर ऐसे आपको चेक करना है 25 का, तो 25 आपको 1 के टेबल में मिलता है, 5 के टेबल में मिलता है, 5 के अलावा आपको 25 खुद के टेबल में भी मिल जाएगा, तो इसके पास मोर देन 2 फैक्टर है, इसको भी हम कह सकते हैं कि ये कॉम्पोजिट है। ऐसे आपको चेक करते हुए आगे जाना है, कहां तक, 50 तक। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको नंबर्स बता रहा हूँ, आप बाद में चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया कॉम्पोजिट नंबर कैसे फाइंड करना है और प्राइम नंबर भी कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आपका होगा 26 27, फिर 28 भी आपका कॉम्पोजिट होगा, नेक्स्ट 30 32 33 34 35 36 38 39 40। अच्छा 39 कैसे होगा, देखो 1 के टेबल में आता है 39, 3 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में कैसे आता है चेक करेंगे, देखो 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ऐसे ये 3 के टेबल में भी आता है और 13 के टेबल में भी आता है। अभी हमने चेक किया 13 3 जा अगर आप करोगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 39 मिलेगा आपको। तो ये 39 जो है आपका कॉम्पोजिट नंबर है, ऐसे आपको चेक करना है। इसके बाद 40 था और फिर नेक्स्ट था 42, नेक्स्ट होगा 44, देन 45 46, लास्ट रहेगा 49। आपको बिटवीन कहा गया 21 से 50 के बीच में, तो 21 को आप कंसीडर नहीं करेंगे, 50 को भी कंसीडर नहीं करेंगे। बिटवीन का मतलब इन दोनों के बीच में। इससे पहले आपको जो दिया गया था उसमें भी हमने जो प्राइम नंबर चेक किया था वो 1 से लेकर 20 के बीच में बिटवीन कहा गया, तो जो स्टार्ट नंबर होगा और एंड नंबर होगा उसको हम छोड़ देंगे और इनके बीच के नंबर्स को चेक करेंगे। तो बस सेकंड वाले क्वेश्चन का ये है आंसर, पूरा आंसर अच्छे से देख लो, कॉपी कर लो और समझ के कॉपी करो। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है सर्कल द प्राइम नंबर्स इन द लिस्ट गिवन बिलो। जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं इनमें प्राइम नंबर्स को सर्कल करना है। तो नंबर्स को मैं एज इट इज नीचे कॉपी कर लेता हूं। अब 22 मुझे बताओ क्या ये प्राइम नंबर है। 22 सिर्फ 2 फैक्टर रखता है कि अपने साथ, नहीं, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है, तो इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, इसको हम प्राइम नंबर नहीं कह सकते। 37 प्राइम नंबर है क्योंकि वो 1 में आता है और डायरेक्टली फिर 37 में आता है, तो इसको हम करेंगे सर्कल, ठीक है। अब नेक्स्ट 43 है, 43 भी 1 के और 43 के टेबल में आता है, तो इसको हम करेंगे सर्कल। 48 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 1 में आता है, 2 में आता है, ऐसे आप चेक करोगे तो 48 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, इसीलिए 48 प्राइम नंबर नहीं है। 53 प्राइम नंबर होगा, तो 53 को हम सर्कल करेंगे ऐसे। 60 भी प्राइम नंबर नहीं है, 91 भी प्राइम नंबर नहीं है, 57 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, 59 आपका प्राइम नंबर है, 59 को आप सर्कल कर देंगे। 77 भी प्राइम नंबर नहीं है, 79 आपका प्राइम नंबर है, इसको आप सर्कल कर देंगे। फिर इसके बाद 97 भी आपका प्राइम नंबर है, इसको सर्कल कर दो। तो बस ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इनमें सिर्फ इतने ही प्राइम नंबर्स हैं। अब आप कोई भी नंबर चेक कर सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा कि 91 प्राइम नंबर नहीं है, तो अगर आप 91 के फैक्टर्स देखेंगे तो 91 आपको 1 के टेबल में मिल जाएगा, 7 के टेबल में मिलेगा। देखो 7 के टेबल में कैसे आएगा, 7 1 जा 7, यहाँ पर हमने 7 1 जा 7 ले लिया, 2 बच गया। 9 में से अगर 7 माइनस करते हो तो 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचा और ये 1 तो पहले से था, तो यहाँ पर 21 हो गया। अब 7 3 जा आपको मिल जाएगा 21, तो इसका मतलब क्या है, 7 के टेबल में भी 91 आता है और 13 के टेबल में भी आता है। अभी तो पता चला 13 7 जा आपको 91 मिलेगा, नहीं समझा तो यहाँ देख लो, देखो 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 प्लस 2 91 आ जाएगा। तो इस तरीके से 91 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, वो 91 के खुद के टेबल में भी आता है, तो इसीलिए 91 को हम प्राइम नंबर नहीं मानेंगे क्योंकि उसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। अब ऐसे ही आप अगर 57 चेक करना चाहे तो 57 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर आपको मिल जाएंगे, 100 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर मिलेंगे, 60 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर मिलेंगे, 48 22, तो इन सब के 2 से ज्यादा फैक्टर होने की वजह से इनको हम प्राइम नंबर्स नहीं कह सकते। जो सर्कल हैं उनके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, इसलिए उनको प्राइम नंबर कहा जा रहा है। ये प्रॉब्लम सेट मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूं बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपको आगे भी काम आएगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देख लो थर्ड वाले का पूरा सोल्यूशन अच्छे से समझ के कॉपी कर लो। मेन क्वेश्चन 4 आपको दिया है विच ऑफ द प्राइम नंबर्स आर इवन नंबर्स। मतलब आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है। इवन नंबर का मतलब क्या, जो 2 का मल्टीपल है। जैसे 2 के टेबल में आता है 2 है, 4 है, 2 का टेबल आपको काउंट करते हुए आगे बढ़ना है, तो उनको हम कहेंगे कि वो इवन नंबर है। 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे आपको आगे बढ़ते जाना है। तो ये जो 2 के मल्टीपल हैं उनको हम कहते हैं कि वो इवन नंबर है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है। तो आंसर कैसे लिखेंगे,
ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। सिर्फ 2 ही है ऐसा नंबर जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, जिसके पास 2 फैक्टर है, वो सिर्फ 2 ही है, जिसको हम इवन भी कहेंगे और जो प्राइम नंबर भी है। और ब्रैकेट में लिखेंगे द रेस्ट ऑफ द इवन नंबर आर कॉम्पोजिट्स, यानी जो भी आपको आगे के इवन नंबर्स मिलेंगे वो कॉम्पोजिट होंगे। कॉम्पोजिट का मतलब उनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो ये हो गया आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। इसी के साथ आपका प्रॉब्लम सेट 34 कंप्लीट होता है। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझाना भी जरूरी था, इसीलिए मैंने इसको डिटेल में समझाया। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया इजीली समझ आया होगा। ऐसी ही इजी एंड सिंपल सोल्यूशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।